श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव की नासिक मालेगांव की जो कथा चल रही है उसमें गुरुदेव ने 6 उपाय बताए हैं। कल की कथा में हम आपको 6 उपायों को आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये 6 उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति के उपाय हैं। ये उपाय कब करने होंगे, कैसे करने होंगे, इस वीडियो में हम आपको पूरा करके भी दिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो अंतिम उपाय है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं पहला उपाय। पहला उपाय में बस आपको सिर्फ इतना सा ही करना है। जब भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाओगे, मंदिर में जाकर के आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जो चौखट होती है, चौखट पर आपको अपना माथा टेकना है। माथा टेक करके आपने अपनी मनोकामना बोलनी है। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी आपको स्मरण करना है। और उसके बाद करना क्या हुआ, ध्यान से समझिए। जो भगवान भोलेनाथ के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, उन दोनों नंदी महाराज के दोनों सींगों के बीच में से आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन इस तरह से करने हैं कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग आपको पूरा दिख जाए। इस तरह से आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं और अपनी मनोकामना बोलनी है। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हो, रोज़ भी कर सकते हो, या किसी भी सोमवार के दिन, चतुर्थी के दिन, किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी कर देंगे। और भगवान भोलेनाथ नंदी महाराज की कभी कोई भी बात नहीं टालते हैं। इसलिए नंदी महाराज के दोनों सिंगों के बीच में से आपको भगवान शिवलिंग का दर्शन रोज की रोज करने ही चाहिए। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। बात करते हैं आज का दूसरा उपाय। दूसरा उपाय, मान लो आपका कोई बहुत ही ज़्यादा जरूरी कार्य अटक गया हो और आपको लगता है कि मेरा यह कार्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी पूरा होना चाहिए। आपको बस सिर्फ इतना सा ही करना है। जब भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आपको जब भगवान महादेव का जो शिवलिंग है, जो जलाधारी है, जो यहाँ से जल बहता है, यहाँ पर आपको अपना सीधे हाथ की हथेली लगा लेनी है। सीधे हाथ की हथेली लगा लेनी है और आपको वहाँ पर 3 से 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मन ही मन स्मरण करना है और भगवान भोलेनाथ से अपनी समस्या बतानी है। भगवान भोलेनाथ आपकी परेशानी, जो भी समस्या होगी, जो जल्दी से जल्दी दूर कर देंगे। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हो। यह उपाय बहुत ही लाभदायी है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को रोज भी कर सकते हो। बस आपको इतना सा ही करना है कि जो सीधे हाथ की हथेली है उसको आपको यहाँ पर जो नंदी जलाधारी है जहाँ पर हिलती, यहाँ पर आपको लगा लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। बस इतना सा ही करना है और आप 1 लोटा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। बस इतना सा ही करना है। बात करते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को ध्यान से समझिए। गुरुजी ने कल की जो मालेगांव की जो कथा चल रही है उसमें बताया है। यह उपाय धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और शिव कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को ध्यान से समझिए। बस छोटा सा उपाय करना है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। जब भी आप शिव मंदिर जाओ, 1 लोटा जल लेकर के शिव मंदिर जाओ, आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा जल लोटे के अंदर बचा लेना है। थोड़ा सा जल आपको लोटे के अंदर बचा लेना है। फिर आपको करना क्या, ध्यान से समझिए। इस जल, जो बचा हुआ जल है, उसको शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से आपको अर्पित करना है। जो लोटे का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर बचा हुआ जल समर्पित कर देना है। यह उपाय धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है। जो गुरुजी मालेगांव की, जो नासिक मालेगांव की जो कथा चल रही है उसमें गुरुजी ने बताया है। इस उपाय को जरूर से जरूर करके देखिए। यह उपाय भी आप कभी भी कर सकते हो, चाहे वो पंचमी तिथि हो, चाहे वो षष्ठमी हो, चाहे वो चतुर्थी तिथि हो, चाहे प्रदोष का व्रत हो, कोई सी भी तिथि को आप यह उपाय कर सकते हो। वापिस से आपको समझा देता हूँ करना क्या है। आप जब भी आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हो, थोड़ा सा जल आपको लोटे के अंदर बचा लेना है। उस बचे हुए लोटे वाले जल को इस तरीके से शिवलिंग पर समर्पित करना है कि जो लोटे का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। बस इतना सा ही करना है। बात करते हैं आज का चौथा उपाय। दोस्तों, जो चौथा उपाय है वो बहुत ही चमत्कारी उपाय है, जो गुरुजी ने मालेगांव की जो कथा चल रही है उसमें बताया है। मान लो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां चल रही हो, बहुत ही ज़्यादा दुख चल रहे हो, तो आपको यह उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। करना क्या है, ध्यान से समझिए। आपको मंदिर जाकर के आपको नंदी महाराज के पैर पे स्पर्श करना, अपने हाथ स्पर्श करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए।
आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है। आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है। जो नंदी महाराज का जो खड़ा हुआ पैर होता है यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद में आपको शिव मंदिर के अंदर जाकर के आपको शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। नंदी महाराज के कान में आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, नंदी महाराज के कान में, और आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। चाहे कोई सी भी परेशानी चल रही हो, चाहे कोई सा भी दुख चल रहा हो, परेशानियां बढ़ती ही जा रही हो, तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आपको यह उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। बहुत ही आसान उपाय है। आपको वापस से समझा देता हूँ करना क्या है। तो आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जाकर के जो नंदी महाराज के पैर होते हैं वहाँ पर आपको स्पर्श करना है, अपने दोनों हाथों से स्पर्श करना है। उसके बाद में जो खड़ा हुआ पैर होता है वहाँ पर आपको सिर्फ एक मूंग का दाना, हरा मूंग का एक दाना आपको समर्पित कर देना है और नंदी महाराज के कान में अपनी बात, अपनी समस्या, अपनी परेशानी, अपना दुख बता देना है। उसके बाद में शिवलिंग के ऊपर एक लोटा साफ जल आपको समर्पित कर देना है, अर्पित कर देना है। अपने मन ही मन शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है जो मालेगांव की जो कथा चल रही है उसमें गुरुजी ने बताया है। बात करते हैं पांचवा उपाय के लिए। ध्यान से समझिए इस उपाय को। गुरुजी ने यह उपाय रोग मुक्ति के लिए बताया है। मान लो आपके परिवार में कोई बीमार व्यक्ति है या फिर कोई बीमार, आप चाहते हो कि आप कभी भी बीमार नहीं हो, आपको कभी भी कोई भी गंभीर रोग नहीं हो, तो आपको यह उपाय करना ही चाहिए। करना क्या, ध्यान से समझिए। आपको एक बेलपत्र लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं हो तो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर से प्राप्त करके उसको साफ जल से धो करके आपको वापस से उसको समर्पित कर सकते हो। आपको एक लोटा जल लेना है और एक बेलपत्र लेना है। अब करना क्या, ध्यान से समझिए। जो भगवान महादेव की जलाधारी होती है, जो जलाधारी है यहाँ पर आपको माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है यहाँ पर आपको इस बेलपत्र को अर्पित करना है। ध्यान से समझिए कैसे करना है। जो बीच वाली जो पत्ती है उसका मुख होना चाहिए शिवलिंग की तरफ है। जो पीछे डंडी है उसकी दिशा होनी चाहिए जलाधारी की तरफ है। इस तरीके से आपको एक बेलपत्र वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में एक लोटा जल, साफ लोटा जल वहाँ पर उस बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के यहाँ पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको एक लोटा जल समर्पित कर देना है। फिर करना क्या है, जो जलाधारी से थोड़ा जल आ रहा हो उस जल को अपने लोटे में प्राप्त कर लेना है। थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है। उस जल का आपको आचमन करना शुरू कर देना है। मान लो आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसका जल का आचमन करवाना शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे उसकी रोग बीमारी दूर होती चली जाएगी और कभी भी रोग नहीं लगेगा, कोई भी बीमारी उसको नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको कभी भी कोई भी रोग ना लगे तो इस उपाय को जरूर से जरूर करके देखिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप इस उपाय को रोज भी कर सकते हो या फिर किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो या आप रोज के रोज भी यह उपाय कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। एक बार जरूर से जरूर करके देखिए, बहुत ही लाभदायी आपको लाभ मिलने वाला होगा। बात करते हैं आज का अंतिम उपाय। दोस्तों अंतिम उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ये 7 लोटे जल का उपाय है। गुरुजी ने 7 लोटे जल का उपाय बताया है। बहुत ही नया उपाय है, पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ध्यान से समझिए इस उपाय को। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, इसलिए इस उपाय को आपको बहुत अच्छे से समझना है। मान लो आपके कोई भी मनोकामना हो रही, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही हो, बहुत ज़्यादा कष्ट हो गया हो, आपने व्रत भी कर लिया हो या फिर आपने पशुपति का व्रत भी कर लिया हो, आपकी फिर भी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको यह उपाय एक बार जरूर से जरूर करके देखना चाहिए। इस उपाय को ध्यान से समझिए। यह 7 लोटे और एक बेलपत्र वाला उपाय है। इस उपाय को ध्यान से समझिए। करना क्या है, आपको 7 लोटे जल चाहिए होंगे, इसलिए आपको अपने घर से 1 बाल्टी पानी भर लेना है। या अगर आप अपने घर से नहीं ले सकते हो, किसी भी शिव मंदिर में जाकर के भी आप 1 बाल्टी पानी ले सकते हो, वहाँ का पानी भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एक बेलपत्र लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं हो तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र वापस से प्राप्त करके उसको साफ पानी से धो करके आप उसको वापस से अर्पित कर सकते हो। अब आपको ध्यान से समझिए करना क्या है। बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को सबसे पहले जो
जलाधारी वाली जो जगह है, माता अशोक सुंदरी, भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, उस स्थान पर इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित कर देना है कि जो बीच वाली पत्ती की दिशा है वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए और जो डंडी की दिशा है वो होनी चाहिए उसके विपरीत जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आपको उस बेलपत्र को आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद करना क्या है, आपको 2 से 3 मिनट वहाँ पर मंदिर के शिवालय पे वहाँ पर बैठ कर के आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद में करना क्या है, आपको उस बेलपत्र को वहाँ से प्राप्त करके आपको करना क्या होगा, जो भगवान महादेव का शिवलिंग है यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। यहाँ पर किस तरीके से समर्पित करोगे ध्यान से समझिए। जो डंडी की दिशा है वो आपके खुद की तरफ होनी चाहिए, वो जो बीच वाली पत्ती की दिशा है वो आपके विपरीत होनी चाहिए। इस तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को अर्पित करना, समर्पित करना है। उसके बाद में करना क्या है, आपको ध्यान से समझिए। जो 7 लोटे जल आपने लिया है, 7 लोटे जल आपने लिया है, उस बेलपत्र के ऊपर एक एक करके सबसे पहले 1 लोटा बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आपको समर्पित करना है। कोई भी बिल्कुल जल्दीबाजी में कोई भी उपाय मत कीजिए, इसका कोई भी लाभ आपको मिलेगा नहीं। इसलिए मन ही मन अच्छे से कीजिए उपाय, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। इस 1 लोटा जल आपको समर्पित करना है। उसके बाद में दूसरा लोटा जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। तीसरा लोटा, चौथा लोटा, 5वां लोटा, 6वां लोटा, 7वां लोटा, इस तरीके से सभी लोटे आपको पानी के भर के आपको समर्पित कर देने हैं, सिर्फ एक ही धार से। उसके बाद में करना क्या है, ध्यान से समझिए। आपको उस बेलपत्र को वापस से वहाँ से प्राप्त कर लेना है। वहाँ से प्राप्त करने के पश्चात आपको अपने घर पर आ जाना है। घर पर आकर के आपको अपने घर के मंदिर में, आप जहाँ पर भी आपका घर का मंदिर है वहाँ पर उस बेलपत्र को रख दीजिए थोड़े दिन के लिए। या तो आप 11 दिन के लिए रख सकते हो, या पर आप 21 दिन के लिए रख सकते हो। आप दोनों में से कोई भी दिन इस चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद में करना क्या, ध्यान से समझिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि 11 दिन और 21 दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। फिर आपको करना क्या है, बेलपत्र को 11 दिन के पश्चात या 21 दिन के पश्चात उस बेलपत्र को वहाँ से प्राप्त करके आपको किसी भी नदी या तालाब में, जहाँ पर नदी या तालाब हो, पानी प्रवाहित होता रहता है, पानी बहता रहता है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाकर के अपनी मनोकामना, सीधे हाथ में बेलपत्र को लेकर के अपनी मनोकामना बोलनी है, भगवान महादेव से प्रार्थना करनी है। भगवान महादेव से बोलना है कि मेरी ये जो समस्या है, मुझे इसका निवारण चाहिए। और मैंने बहुत सारे व्रत भी कर लिए, पशुपति का व्रत भी कर लिया, या फिर चतुर्थी का व्रत कर लिया, या फिर कोई सा भी प्रदोष का व्रत कर लिया, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। इसलिए इस समस्या का समाधान आप निकाल के दीजिए। बस इतना सही करना है। और उस बेलपत्र को आपको उस नदी में प्रवाहित कर देना है। प्रवाहित कर देने के पश्चात आपको वापस अपने घर पर आ जाना है। थोड़े दिन बाद में आप देखोगे कि आपकी मनोकामना, जो भी आपने जिस मनोकामना के लिए आपने यह उपाय किया है, बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। गुरुजी ने नया उपाय बताया है, इसलिए इस उपाय को जरूर से जरूर करके देखिए। इसका लाभ आपको जरूर से जरूर मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, थोड़ी सी भी जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नववर्ष आने वाला है, इसलिए इन सभी उपायों को आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। नववर्ष आने से पहले आप चाहते हो कि अपने जीवन में सभी समस्याएं दूर होती चली जाए, इसलिए इन उपायों को जरूर से जरूर करके देखिए। बहुत ही लाभदायी उपाय है, एक बार जरूर से जरूर करके देखिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर सभी के साथ शेयर कर दीजिए।